आप में से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपने राज्य से मुंबई आना चाहते हैं। यहाँ पर स्ट्रगल करना चाहते हैं। टेक्नीशियन और फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम मिल जाए ये सोच करके आप तैयारी करते हैं। लेकिन इस समय आपके राज्य में नहीं, मुंबई में भी हर पूरे भारतवर्ष में मानसून आ चुका है, यानी बारिश आ चुकी है। लेकिन क्या ये सही समय है मुंबई आने का? क्या आपको इस बरसात के मौसम में फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलेगा? ये सब आपके मन में सवाल चलते रहे होंगे, पर इसका जवाब आपको अभी तक मिला नहीं होगा। तो घबराइए मत। मैं हूँ आपका रामा यादव और ये देख रहे हैं आप फिल्मी रामा। आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपको बता दूं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों से कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूँ और इसीलिए इस इंडस्ट्री की काम की जानकारी, इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी आपके मन में इस बरसात को लेकर, इस मौसम को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, क्योंकि आप लोग अभी काम पाने के लिए सोच रहे होंगे कि हमारे राज्य में भी बारिश हो रहा है और जब भी जहाँ भी बारिश होता है वहाँ पे थोड़ा काम जो है कम होता है। आपके राज्य में भी कम है ना, अभी इस समय काम ज़्यादा है नहीं। हाँ, किसी के धान उन की खेती के अलावा बाकी तो और कुछ काम नहीं है, तो सोचते चलो मुंबई चल जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बरसात के दिनों में कितनी शूटिंग चलती है और ज़्यादा चलती है या कम चलती है। अगर ज़्यादा चलती तो क्यों, और अगर कम चलती है तो क्यों। आपको क्या इस वजह से काम मिलेगा आसानी से, ये सब आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मैं पूरा आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बस आपको बता दिया हवा हवाई, ये सब मत सोचिएगा। देखिए अभी भी इस समय बारिश हो रही है। अब एक बात सोचिए कि आपके राज्य में जहाँ भी आप रहते होंगे वहाँ बारिश हो रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर 100% कोई भी काम चल रहा होगा तो 25% तो बंद ही हो गया होगा, क्योंकि प्रॉब्लम होती है बारिश में दुकान खोलना, या कोई आउटडोर का काम कर रहा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन वगैरह लेकर बिना छत के कोई सामान रखता होगा, तो उसे अब वो अपना सारा सामान जो है लपेट लेता है या दुकान ही बंद कर देता है, क्योंकि वो इतना सारा सामान खुले में नहीं रख सकता। तो दुकान वगैरह के जो लोग हैं वो अपनी दुकानें जो हैं, जो जिनको छत वगैरह है वो अपनी दुकानें चालू करते हैं, है ना। इस तरह का माहौल होता है ना। तो सेम इसी तरीके से मुंबई में भी होता है और शूटिंग लाइन में तो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए शूटिंग का तो बहुत बजट होता है, आपको पता ही है। उस बजट से ज़्यादा जाएंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि फिल्म जितने में बनेगी नहीं, अगर वो चलेगी नहीं तो उसका प्रॉफिट, समझ रहे हैं आप। इसीलिए कम बजट करने के लिए ज़्यादातर की शूटिंग जो होती है वो आउटडोर में होती है। वहाँ लाइट बच जाता है, वहाँ लोकेशन बहुत अच्छे सस्ते में मिल जाते हैं, वहाँ पर इतनी सुविधाएं जो है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं। ज़्यादा तामझाम वो फैलाकर अपनी शूटिंग आसानी से कर लेते हैं कम बजट में। लेकिन अगर उतना ही काम उनको इंडोर में करना हो, यानी स्टूडियो में करना हो, तो काफ़ी महंगा हो जाता है। अब ये बजट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आउटडोर में लाइट की टेंशन नहीं होती, यहाँ पे टेंशन होगी लाइट की इंडोर में, ठीक है। आउटडोर में जो है फैला के अपने सारे चीज़ों को, पार्किंग वगैरह ये वो सब सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर स्टूडियो में लेते हैं तो पार्किंग वगैरह के भी चार्ज देने पड़ेंगे। टेक्नीशियन को भी जो है वहाँ पर दिक्कतें आती हैं सामान वामान रखने में। आउटडोर में कहीं पे भी अपना सामान रख देते हैं, तो कोशिश लोग ये करते हैं आउटडोर की शूटिंग, और कहानी भी इसी हिसाब से बनाते हैं कि आउटडोर में ज़्यादा शूटिंग हो जाए, इनडोर का बहुत ही कम ही सीन करते हैं। तो ये बजट के अनुसार होता है। तो क्या होता है कि आउटडोर में पैसे कम लगते हैं, इंडोर में ज़्यादा। तो इंडोर में बड़ी सारी मुसीबतें हो जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इंडोर शूटिंग करेंगे तो वहाँ एसी वगैरह भी होनी चाहिए, वो भी एक खर्चा बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि इसको देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सारे जो प्रोडक्शन हाउस है, ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा अपनी शूटिंग को रोक देते हैं। जब तक बरसात होते रहती है तब तक ये शूटिंग नहीं करते हैं। अब ऐसे माहौल में शूटिंग फिर किसकी चालू होती है? भाई कौन शूटिंग कर रहा है? तो भाई आप देखते हैं सीरियल वाले, कंटिन्यू उनका चलते रहता है, एक ही घर में सारी कहानी घूमते रहती है, तो उनका जो है वो चलते रहता है, क्योंकि वो लोग आउटडोर ज़्यादा करते नहीं, वो इंडोर में शूटिंग करते हैं। रियलिटी शो वाले भी जो है वो इसी तरह करते हैं भैया, वो उनका एक स्टूडियो फिक्स रहता है। तो ये सीरियल, ये रियलिटी शो वाले ही अपना जो स्टूडियो में कंटिन्यू शूट करते रहते हैं, इनका चलते रहता है, इनको आउटडोर से कोई लेना देना नहीं है। बारिश पड़ रही है, मुंबई डूब रही है, ये सब कोई टेंशन नहीं, इनके चलते रहती है, इनका 365 दिन। लेकिन फिल्म वालों का जो है ये प्रॉब्लम होता है, इसीलिए क्या होता है कि इंडस्ट्री में से 100 में से
25% जो है वो शूटिंग बंद रहती है। इसके वजह से क्या होता है कि हम जैसे लोगों को काम नहीं मिलता, आप जैसे लोग यहाँ आएंगे स्ट्रगल करने, उनको काम नहीं मिलेगा, नए लोगों को फिर वो काम नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? इसकी वजह से ही मैं आपको ये बता रहा था कि ये कुछ वजह है। इसी की वजह से अभी इस समय आप सोच रहे हैं कि फिल्म की शूटिंग जोरदार हो रही है। अगर कोई आपको कह भी देता है, ऐसे बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं उससे बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी शूटिंग हो रही है, तो बताइए भाई क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? आपको पता है मुंबई में जब बारिश हो जाती है तो लोकल ट्रेन बंद हो जाती है, बसेस बंद हो जाती है, बहुत सारे स्कूल वगैरह सब बंद हो जाते हैं। BMC कहती है, हाई अलर्ट कर देती है, कहती है जो जहाँ पे वहीं रहो। तो आप बताओ, इस तरह से जब हालात हो जाते हैं तो शूटिंग कैसे चालू होगी? वहाँ तो शूटिंग पे तो कम से कम कितने सारे, कम से कम 150 लोग को काम करते हैं। तो इस तरह के हालात होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इस समय थोड़ा शूटिंग का माहौल कम रहता है। अब आप फैसला कर सकते हो कि भैया अब मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आप फिल्म शूटिंग के काम के लिए ही आ रहे हैं तो मैं थोड़ा आपको कहूँगा कि ये बारिश थोड़ा सा निकल जाए, और यहाँ रहने वहने की व्यवस्था जो होती है वो भी थोड़ा सा आपको मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि जो आपके सस्ते घर वाले हैं ना, मतलब जो सस्ते घर हैं यहाँ पे मिलते हैं, वो अपना घर छोड़ के कहीं बदली नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है बारिश पे कहाँ सामान लेके जाएंगे, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या होता है मुंबई में, इसीलिए सब लोग बारिश जाने का इंतज़ार करते हैं। जो नौकरी वाले हैं, दूसरी नौकरी भी, वो भी क्या सोचते हैं कि भैया बारिश तक हम यहाँ कर लेते हैं काम, बारिश जैसा ख़त्म होगा उसके बाद तो आने वाली है दिवाली में अपना बोनस वगैरह लेंगे, थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, उसके बाद जो है चले जाएंगे अपने गाँव में। तो इसी तरीके से सब पे असर पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी जितने भी टेक्नीशियन है वो क्या करते हैं, दिवाली तक का वेट करते हैं, क्योंकि दिवाली में सारी पिक्चरों को भी रिलीज़ वगैरह होनी होती है, तो काम थोड़ा सा उस समय चलते रहता है। अभी बारिश के बाद चलेगा एकदम, जैसे बारिश शांत हुई मुंबई में ना तो धड़ाधड़ आउटडोर शूटिंग शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। और दूसरा कोई भी काम अगर जहाँ पे आप फ़ोन करोगे बोला अभी खाली नहीं है, क्यों खाली नहीं? क्योंकि बारिश तक लोग जमे रहते हैं। जैसी बारिश के बाद दिवाली हुई, अपना बोनस ले, फिर वो काम छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरों को मौका मिलता है, चांस मिलता है, ऐसे ही होता है। समझ गए? तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं जो मैंने आज बारिश के ऊपर ये वीडियो बना दिया, क्योंकि अभी भी मुंबई में बरसात चल रही है। देखिए मैं रेन कवर पहना हूँ, पीछे आप देख रहे हैं बरसात हो रही है, और ये पिछले अभी जो है 2-3 महीना चलेगी। तो इसमें मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा काम स्लो चलेगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि भैया काम बहुत स्लो चल रहा है, अभी मत आइए, तो करेक्ट बोल रहा है। और अगर कोई आपको ये कह रहा है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आइए ना, बस आप जो है कि रजिस्ट्रेशन का भर दीजिए फॉर्म, हमसे कार्ड ले लीजिए और बस तुरंत चले आइए, ऐसा कोई कह रहा है तो भैया थोड़ा होशियार रहिएगा। समझे? मैंने आपको बता दिया है, जानकारी दे दिया है। हाँ, अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट करिए, मैं 100% उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा और इस तरह की वीडियो बनाते रहूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक